शहर की ऐतिहासिक धरोहर और आस्था का केंद्र हनुमानताल तालाब जल्द ही नए और आकर्षक रूप में नजर आने का दावा महापौर सहित विधायक अभिलाष पांडे ने किया है। खैर यह तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अभिलाष पांडे और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महापौर ने विपक्ष के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 30 लाख रुपए का काम हो चुका है। ठेकेदार को जीएसटी सहित सिर्फ 12,56,000 रुपए का भुगतान ही किया गया है। उन्होंने बताया कि तालाब में डीसिल्टिंग का काम करवाया गया है। इससे दशकों के बाद तालाब की जमीन दिखाई दी है। विधायक ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भी सत्ता में थे, तब उन्होंने हनुमानताल तालाब के लिए क्या किया। हनुमानताल को इस तरह विकसित किया जाएगा कि वह भेड़ाघाट और गौरीघाट की तरह एक पर्यटन केंद्र बने। वहीं महापौर और विधायक के अनुसार जनवरी 2026 तक कार्य पूरा हो जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो इस समय अवधि के लिए भी केवल 4 माह ही बचे हुए हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि काम पूरा होगा भी या नहीं। देखिए, माननीय हमारे महापौर जी और सभी एमआईसी सदस्य और नगर अध्यक्ष सारे लोगों ने मिलकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे संकल्प पत्र पर मैंने साफ तौर पर कहा था कि हनुमानताल तालाब को पूरा बनाएंगे। मेरे संकल्प पत्र के बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिनको हमने कहा था वो हम पूरा कर रहे हैं। उसमें एक हनुमानताल भी था और हनुमानताल तालाब को पूर्ण पवित्रता के साथ हम उसको बना रहे हैं। और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अभी हनुमानताल के काम को शुरू हुए 3 महीने हुए हैं और हम इसको समय सीमा में पूर्ण करेंगे। इसमें रिटर्निंग वॉल है, एरिएटर्स है, फव्वारे हैं, साथ में बाहर इसका पाथवे है, वृक्षारोपण है और बहुत सुंदर हनुमानताल बनाना हमारी जिम्मेदारी भी इसलिए है क्योंकि ये आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि जो भी लोग इसमें आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कम से कम वो स्व आकलन भी जरूर करें कि आप भी रहे हैं, आपने क्या क्या चीज़ें हनुमानताल के लिए की हैं। साथ ही इस बात के साथ कि इस हनुमानताल के अंदर बड़ी श्रद्धा है इस क्षेत्र के लोगों की, विसर्जन का बड़ा स्थल यहाँ पर माना जाता है। हमने डीसिल्टिंग भी की है और विसर्जन की पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी जवारे विसर्जन के समय हनुमानताल तालाब खाली था, तब हमने अलग अलग जगह कुंड बनाए थे और आस्था का हम हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई किसी प्रकार के आरोप और जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो जनता भी ये जानती है कि विकास के काम में समय लगता है और 1 साल में हम इस पूरे काम को पूरा करेंगे और अच्छे मन के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक काम और हमने किया है कि जितने भी लोग इसमें डूबकर अभी तक जो काल कवलित हुए थे, उन सब के मोक्ष की भागवत कर उन सब के ताड़ने की भी व्यवस्था हम सब लोगों ने की है। तो मेरा ये मानना है कि उन सब के आशीर्वाद से भी हम पूरे हनुमानताल को भव्य हनुमानताल बनाने वाले हैं। आज हनुमानताल पे हम लोगों ने प्रेस वार्ता जो की आपसे, उसका प्रमुख मुद्दा ये है 2 करोड़ रुपए की राशि से हनुमानताल का विकास करना, 14 करोड़ की राशि से कुल मिलाकर जबलपुर शहर के 5 तालाबों के विकास का काम चल रहा है। यहाँ पर विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया गया है। हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे उस बात को कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, तो उनका काम है अनर्गल बातें करना। आज हम लोगों ने तथ्यात्मक दृष्टि से सारी बातें की है। 2 करोड़ के लगभग का काम, जमीनी काम अभी जो होना था वो लगभग 30 से 40 लाख का काम होना था, जिसमें डीसिल्टिंग के साथ साथ रिटेनिंग वॉल हम लोगों को खड़ी करनी थी, जिससे ना गंदा पानी आए और ना ही हमारी चौहद्दी जो है वो खराब हो। तो उसका काम लगभग 30 से 35 लाख रुपए का मात्र काम, 18% काम हम लोगों ने अभी हनुमानताल का किया है और जीएसटी मिलाकर 12,56,000 रुपए का भुगतान किया है। और थोड़ा जब शुरू में स्लो काम था तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। विपक्ष के साथियों से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 12,56,000 रुपए के भुगतान में 2 लाख पेनल्टी के बाद जीएसटी मिलाकर, तो इतने में करोड़ों रुपए का घोटाला आप लोग कैसे कर सकते हो, कैसे बता सकते हो? ये कला आपके पास होगी, हम लोगों के पास नहीं है। ये नगर निगम में आज जो अधिकारी हैं वो कहते साहब हम लोग 12 लाख का भुगतान करके करोड़ों का हम लोग भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये शायद विपक्ष के लोगों के पास होगी ये कला, तो वो बताएं कि करोड़ों का कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां नहीं है, गुणवत्ता युक्त काम चल रहा है। 2 करोड़ में से 30 लाख का काम हुआ है, जिसमें डीसिल्टिंग और रिटेनिंग वॉल का काम हुआ है। ऊपर के सौंदर्यीकरण का 1 करोड़ 60 लाख का काम लगभग अभी बाकी है। ये बौखलाहट विपक्ष की इसलिए है कि जनवरी 2026 के बाद ये इतना खूबसूरत तालाब होगा कि जैसे भेड़ाघाट धुआंधार है,
उसी तरीके से ये पर्यटन का एक बहुत बड़ी जगह होगी। यहाँ देश विदेश से लोग हनुमान ताल को देखने आएंगे, यहाँ पर बैठने आएंगे, यहाँ की ताजी हवा खाने आएंगे और यहाँ पर बोटिंग भी करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। ये हड़बड़ाहट विपक्ष की जो है अनर्गल बातों को बाहर लाती है, लेकिन उनके दुस्साहस के आगे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, शिकन मात्र नहीं आती और हम लोग विकास के कार्य में 10 गुना और गति से आगे बढ़ते रहेंगे। एक बेहतरीन तालाब के रूप में हनुमान ताल आगे